गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर हितेश कुमार मीना। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे हम अभी समाज शास्त्र के विभिन्न विषयों के बारे में समझ रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, तो इसी प्रक्रिया में आज हम सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे। इसका हमने पहले अपने पुराने लेक्चर में बताया है कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव क्या होता है। आज हम उस पर्सपेक्टिव के जो मेजर थिंकर्स हैं उनके क्या कार्य हैं, किस प्रकार से वो समाज को देखते हैं और किस प्रकार से वो ये बताते हैं कि समाज शास्त्र की प्रवृत्ति आगे बढ़ती है इन ए symbolic interaction perspective. In today's lecture, we will going to discuss the different concepts given by the scholars in the field of the symbolic interaction perspective. As in the previous lectures, already we have discussed what is symbolic interaction perspective and how it see and perceive the society and the behavior of the human beings in the social system. So, today we will going and discuss about the concepts given by George Herbert Mead. George Herbert Mead is an American philosopher, sociologist, and a person who regarded for the inception of a particular branch of sociology, that is a social psychology. And he was affiliated with the Chicago School. आज हम जिस महान हस्ती के बारे में अपने इस यूट्यूब चैनल पे समझने वाले हैं उनका नाम है जॉर्ज हर्बर्ट मेड। जॉर्ज हर्बर्ट मेड ने समाज शास्त्र में एक नई विषय की स्थापना करी, एक नई शाखा की शुरुआत करी जिसे सामाजिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। और ये शिकागो विश्वविद्यालय जो अमेरिका में स्थित है उससे संबंधित हैं और इन्हें समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक, साथ ही साथ उन्हें फिलोसफिकर भी कहा जाता है। जॉर्ज हर्बर्ट मेड का जो मुख्य योगदान रहा समाजशास्त्र में और विश्व कल्याण के शिक्षा जगत को, वो उन्होंने ये बताया किस प्रकार से समाज का उद्भव होता है और एक समाज का उद्गम कैसे एक मनुष्य के उद्गम को आगे बढ़ाता है। The major contribution of George Herbert Mead is that he recognized and he tried to present a way which will lead to the creation or inception of the world in a daily basis in a constructive manner. At the same time, how that world is shaped the individual behavior. Because as a being from a symbolic interaction perspective, at the same time a psychological field, his focus is more on the interaction and the individual identity construction rather than some other perspective. So he worked in a very micro level and he tried to see how things are actually presenting and happening at the ground level. जॉर्ज हर्बर्ट मेड ने ये बहुत अच्छे से समझाया किस प्रकार से बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे जाकर कि किस प्रकार से विश्व का निर्माण होता है एक मनुष्य के परिप्रेक्ष्य से, और वो मनुष्य परिप्रेक्ष्य से जो विश्व का निर्माण हुआ है, जो सामाजिक जगत का निर्माण हुआ है, वो किस प्रकार से उस मनुष्य के विचारों को एक दिशा निर्देशन देता है और किस प्रकार से उस मनुष्य के व्यवहार को एक दिशा प्रदान करते हुए उसे एक समसामयिकी रूप में प्रस्तुत करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जॉर्ज हर्बर्ट मेड के अनुसार वर्ल्ड होता कैसा है, हाउ सोसाइटी सीम्स एंड हाउ इट लुक्स। तो उन्होंने जो बेसिक एग्जांपल यूज किया वो ये था, जब आप देख रहे होते हैं कि आपके आस पड़ोस में एक कुत्ता है जो भौंकना चालू कर देता है। वो कुत्ता उस समय अकेला है लेकिन उसकी आवाज सुन के चार अलग अलग जगह चार कुत्ते भी भौंकने चालू कर देते हैं। द बेसिक एग्जाम्पल टुक बाय द जॉर्ज हर्बर्ट मेड इज दैट a dog is shouting in a one particular place. After hearing his voice, the other dogs start doing the same activity. And how it is happened? Just they learn from an external side and they
intimidate that behavior. Simple sa example, when you are sitting in a nightclub, or you are listening to some song or a particular comedy show, the moment you start hearing the anchor, you automatically start going the flow with the anchor itself, in which when he was cracking the joke you start laughing, when he said a story you start getting emotional and senti. At the same time, when he sing a song and very romantic, you become very feel and comfortable with that. क्योंकि जब भी कोई एक्टिविटी होती है वो कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क पर एक प्रभाव छोड़ती है और वो आपको उस दिशा में अग्रसर करती है. और इसी प्रकार से जब एक व्यक्ति और अनेक व्यक्तियों का समूह जब इकट्ठा होकर किसी कार्य को करता है तो सामाजिक जगत का निर्माण होता है. सोशल वर्ल्ड इज शेप्ड व्हेन मल्टीपल पीपल कम टुगेदर एंड दे स्टार्ट एक्टिंग एंड रिएक्टिंग इन अ पर्टिकुलर वे और डायरेक्शन. तो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज द जॉर्ज हर्बर्ट मेड थ्योरी ऑफ द सेल्फ थ्योरी, बिकॉज ही सेज कि ये सोशियोलॉजी में जब समाज शास्त्र में जब सेल्फ का जब मेड हो रहा है या विश्व जगत का जब निर्माण हो रहा है, जब मनुष्य का सेल्फ बन रहा है, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है सोशलाइजेशन, सामाजिककरण. सामाजिककरण को हम अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि सामाजिककरण क्या हो, किस प्रकार की प्रक्रिया है. तो अभी हम इतना सा बता देते हैं. सामाजिककरण एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज में रहते हुए उस समाज के नियम कायदे कानून को सीखता है. George Herbert Mead said that in his theory of the self, he said कि an individual behavior should be understood in the context of sociological conception, that is socialization. We will discuss the socialization in detail in coming lectures, but currently we will define the just in a very short duration. Socialization is a process in which a person learns the behavior of society to become a member of that particular group. आने वाले in coming lecture we will discuss in a detail. And that socialization is done in a way of a process, social process, where a person collect the behavior of others, emotions of others, the way they are reacting or saying something to one person, and in the last he has decided individual and filter them according to choice and react along with the way of approach received at that time and his previous experiences. In some time, you in a particular class, a student is shouting all every single day, and he create a problem for teachers in every single day. But teacher does not react in a very sharp manner. He always keep calm and try to avoid the situation. But one day, that particular student do a very minor mistake, like dropping the pen in the classroom, and that particular day teacher get blast out of no way, and he react a very sharp way and become too angry on that particular person. At that moment, that student thought कि अरे यार मैंने ऐसा what I have done, I just drop a pen and the faculty become very out of way. They should not react in a manner. So what has happened? That faculty is not reacting on a particular incident, but the previous history, the incident happened of history also. So that all get clubbed and one way he react. Or maybe when that particular faculty is having conversation with other faculty members in the staff room, and the faculty said, how can that student behave with you in such a way? How can they talk to you? They can go in a very lengthy manner. Student with us, no one has a dare to say something like that and act like that. So that faculty start, no, I should become more rigid and harsh. So students should not do this such activity. So has association or as a conversation in the staff room and the experience in the classroom in the previous lectures,
or in the history all come together and they make the incident which is happening on that particular day when the moment student drop a pen and faculty get blast. इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं कि किस प्रकार से एक सोशल प्रोसेस में आप पर्सन रिएक्ट करता है कि एक टीचर है जिसके क्लास में बच्चे बहुत कंफर्टेबल हैं और दे मतलब कुछ ना कुछ एक्ट कर रहे होते हैं और वो कभी क्लास को न्यूसेंस बनाते हैं बट टीचर उसे अवॉइड करता है, उन्हें थोड़ा कामली ट्रीट करता है और उन्हें मैनेज करता है. बट वन डे एक बच्चे से गलती से पेन गिर जाता है और टीचर भड़क जाते हैं पूरी तरीके से और वो मतलब बहुत एंग्री वे में और बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जाकर उम्मीद से परे जाकर उससे पनिशमेंट देते हैं. ये क्यों हुआ? इसके पीछे प्रोसेस है कि जब भी वो कुछ क्लास में जब न्यूसेंस एक्टिविटी हो रही होती थी, कुछ कॉन्वर्सेशन होता था, कोई क्लासरूम के कोई बाहर से निकल रहा है या जब वो खुद स्टाफ रूम में जब ये डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ फैकल्टीज कहते हैं सर आपसे, मैम आपसे कोई बच्चा ऐसे कैसे बात कर सकता है, इसी बात कर लेते हैं बच्चे आपसे, हमसे तो कोई कर नहीं पाता है. सर ये तो बहुत बड़ी बात है मैम, यू शुड डील प्रॉपरली. हमसे तो किसी बच्चे की हिम्मत ही नहीं होती आज तक कि इस प्रकार से बोल जाए, हमने बना ही ऐसा रखा है. सर मैम आप में ही कुछ गड़बड़ है. एंड वो कॉन्वर्सेशन को फैकल्टी के साथ उसका उन पर्टिकुलर पर्सन का कॉन्वर्सेशन प्लस जो वो उनके पुराने कालांशों में जिस प्रकार से उन बच्चों ने बिहेव किया है, जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहार अपना दर्शाया है, जब वो दोनों साथ आते हैं तो उस पर्टिकुलर डे, इस एक मुख्य दिन जब वो पेन गिरने पर टीचर ने अपना गुस्सा निकाला, वो सब दिख जाता है क्योंकि उनका जो वो बिहेवियर था वो लर्न था और प्रोसेस के पार्ट उन्होंने सीखा. जब वो फैकल्टी रूम में आके कॉन्वर्सेशन कर रहे थे या जब उनसे सुन रहे थे और जब वो तुम्हारा बच्चों का जब बिहेवियर देख रहे थे, वो दोनों एक साथ इकट्ठा होके रिएक्ट करता है. आई होप आई एम एबल टू डिलीवर द मीनिंग की हाउ इट इज हैपनिंग. और ये होता क्या है कि gestures and emotions I receive from you, at the same time I respond accordingly with my mindset and happening the things which are in my previous way. मतलब जिस प्रकार से वो बच्चे उस फैकल्टी के साथ में रिएक्ट कर रहे थे, इमोशन जेस्चर दे रहे थे, उनका रिप्लाई प्लस उन फैकल्टी मेंबर्स का जो अलग अलग समय पे जो अलग अलग लोगों से जब उनका वो संबंध रहा, उस समय को मिक्स करते हुए वो रिएक्ट आता है. मेड की जो थ्योरी है सेल्फ की, वो दो फेस पे बनी है, आई एंड मी. ऑलवेज रिमेंबर द थ्योरी गिवन बाय द मैड इज in the social world itself. Theory of a self is the outcome of two, I and me. I is an individual which required everything, which always think about myself, being oneself. कि मुझे क्या चाहिए, how should I do, how should I live, what should I eat, and how should I react. That is I. And it's an individuality speak and freedom, where person is concerned with about oneself only. But it is not always true. Person can't be a react on individuality. So what is happening? There is always counterpart. It is me. Am I? Me. Me. The behavior, the process, or the norms, values, culture, traditions, and expectation learned in a society that you need to follow. To being a good human being in the society, could being a good person in a social system and with a social world. Because if you are violating the rules, it will create anarchy in the global world. That is me. Me stopped you. I always want कि मैं सब कुछ ले लूंगा, सब कुछ करूंगा. But no, me does not allow that. Me said no, you have to stop here. मी होता है जो समाज में आप सीखते हैं, देखते हैं और आप उसके अनुसार आपका व्यवहार को नियंत्रित करते हैं. आई तो बहुत कुछ चाहता है, आई तो चाहता है मेरे सब कुछ मेरे पास हो, लेकिन मी कहता नहीं, नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, आपको ये सब सीखना पड़ेगा, आपको ये सब करना पड़ेगा. चाहते हुए नहीं चाहते हुए भी आप रुक जाते हैं. दैट इज मी.
आई का मैं देखता हूं एक एग्जांपल। आई चाहता है कि मैं कोई सा भी एग्जाम है उसका पेपर कहीं से कबाड़ा कर लूं और मैं बस टॉप करके बढ़िया सा एकदम मस्त आलिशान बंगला मिले, मुझे एक अच्छा ऑफिस मिले जिसे कुछ नहीं करना पड़े। और वो आई कह रहा है कि कुछ भी कर, पेपर निकाल ले कहीं से भी, कुछ भी करके पेपर कर, हमें जो जॉब चाहिए। मी कह रहा है नो नो नो, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, ओनली एग्जाम में अपियर होना है, एग्जाम में पास होंगे तभी हम ये जॉब लेंगे। हमें कोई पेपर लीक आउट में नहीं जाना है, हमें किसी इलीगल मेथड में इन्वॉल्व नहीं होना है, हमें कहीं से चोरी नहीं करनी है, परीक्षा में किसी प्रकार का चीटिंग नहीं करना है। ये सब सिखाता है मी, क्योंकि मी कहता है कि अगर हमने ये सब किया तो रूल्स का वायोलेशन होगा और ये हमारे लिए समस्या खड़ी करेगा, तो ये हमें नहीं करना है, हमें समाज का हिस्सा है। I always talked about getting everything, and for that it is ready to violate the norms and laws of the society. But me says no, you can't do this. You are the part of a social system, you are a part of a social structure, so you need to follow the norms and tradition values. Example, as we discussed just right now, you want to become an IAS, and I said do whatever it is possible, but we have to crack this exam so we can get a good bungalow, we will get a good office and a power and muscle. For that, everything and what are all are the means is available, use them. But me say no, 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 you can't do cheating, you can't get in one paper leak, you can't bypass the norms and values. You have to appear in the exam, you do the preparation, appear in the exam and then qualified and then become IAS. Only this means has been appreciated or accepted by the society. So social will always work in a way, because if one person or one group or one nation start violating the norms and laws for their own interest, it will create anarchy and disturbance in the social world, and social world become very disturbed too soon. It may get fragile, so it should not take place. I hope I am able to communicate you properly what is happening and how it is happening. And now we will come, the theory of a self has been done, I and me, but how the self has emerged. Within the self, you get the two things, I and me, how these two things come into yourself. There are three things: language, भाषा, play, नाटक, तृतीय गेम, खेल. Language, play or game, all these three things help and build the self of the particular person or group or nation. Language is a way of communication. For that you use gestures, emotions, skill, or some of the all are the means through which you can communicate what you want and what you want to say someone to and convey your meaning. भाषा एक माध्यम है जिसके थ्रू आप, जिसमें आपके शरीर के फीचर्स है, इमोशंस हैं, जेस्चर है, प्रभाव, विभूत, इन सब के माध्यम से और अपने शब्दों के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं, समझाते हैं सामने वाले को कि आप क्या देखते हैं और किस प्रकार से चीजों को समझाना चाहते हैं जो आपके सामने उपस्थित है. Like you are sitting in a conference and one person is delivering a talk and you are not happy or agree with that person. Either you say, what a rubbish paper you are presenting, it's not a true. Or you can, someone else, how is it? I don't like it, or what is it? पता नहीं कहाँ से क्या बात कर रहा है. The way, मतलब you react a thing in a very different manner. भाषा से किसी भी प्रकार का कोई भी माध्यम यूज करके आप अपनी बात को रखें, दैट इज लैंग्वेज. और लैंग्वेज इज ऑलवेज become a very dominant force. Always remember,
Not only words, but your gesture and emotions and your expression convey all every single thing. Maybe in a word you are saying you are a good person, but you are saying you are a good person. So your expression gesture play a pivotal role. मतलब आप किसी को बोल रहे हैं आप बहुत अच्छे इंसान है, बट आप किस पर कहते हैं आप बहुत अच्छे इंसान है, खास बात नहीं है आप में, बट हाँ ठीक है आप अच्छे इंसान हैं. It seems you are not happy and you are not doesn't, but you communicate a way of expression convey the different meaning, and it is a very powerful tool. Second comes play. What is play? नाटक. And school, colleges, everywhere, you always go and see one particular person for a time being. Mimicry. Do you all remember the mimicries? इंडिविजुअल कैसा है, हाउ आई एम बीइंग डज नॉट मैटर, बट मैं किस पर्टिकुलर पर्सन को किस टाइम पे रिएक्ट कर रहा हूं, उसकी मैं भाषा को अडॉप्ट करता हूं, उसके मैं एक्सप्रेशन को अडॉप्ट करता हूं, और उसके बाद मैं अपनी बात रखता हूं. जैसे कपिल शर्मा शो में काफी किकू शारदा और कृष्णा अभिषेक, ये लोग कई डिफरेंट एक्टर्स के रोल प्ले कर रहे होते हैं. वो उनके तरह बात रखते हैं, उनकी तरह अपनी चीजों को प्रेजेंट करते हैं, और कहीं ना कहीं ये किकू शारदा और कृष्णा अभिषेक के बिहेवियर को भी प्रभावित करता है, उनकी समझ को विकसित करता है. द प्ले इज अ वे यू अप्रोच एंड यू प्ले रिएक्ट और express the behavior of someone in your own personal life, in your personal behavior, daily routine, that influence your thinking, your approach, your understanding. Because for doing that play, you require to understand the language, you require to understand the expression, gesture, emotions of that particular person, and as background also, which one way or another way shape or give us some guidance to your individuality. Third, game. What is game? खेल तो सबने, I hope you all play the game very well. Game, when you become active participation of the society, you become very active participation of the society, and you understand the norms and values, and accordingly you react. Like, if you are going in some condolence meet, then you will not go and laugh, कितनी अच्छी बात है कोई मर गया है. You will not do that. That is a game. You learn the rules and norms कि no, you in a particular way you have to react. किसी के शादी में जा रहे हैं, oh my god इसकी शादी हो गई तो बर्बाद हो गया, कैसे की जिंदगी जिएगा. You can't do this. That's it. According to situation you need to behave. You learn that norms and values. That is game. And game always make things that you need to react and you have to be in a part of the society. भाषा किसी भी माध्यम से अपनी बात को रखना. दूसरा है प्ले, नाटक. आप किसी व्यक्ति या किसी समूह का जब आप अपने प्रतिदिन में या प्रतिक्रिया में या अपने किसी भी कार्य में रिएक्ट करते हैं, उसके तरह बात रखते हैं, समझाते हैं, वो भी आपकी सेल्फ को बनाता है. क्यों? उसके लिए आपको उसकी भाषा, उसकी समझ, उसके विचार देखने पड़ते हैं. थर्ड, गेम. आपको सोसाइटी में रहने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर रहने के लिए वहाँ के नॉर्म्स एंड वैल्यूज और रूल्स को समझना पड़ता है, उसके अनुसार आप बिहेव करते हैं. ये आज का हमारा लेक्चर पूरा होता है. आई होप आई एम एबल टू make you comfortable with the George Herbert Mead theory of self and the self at large, helpful and shape the social world in this particular scenario. When the countries and the global scenario and legal fundamentalism work, legal fraternity and politicians act in such a way that lead to the creation of the self. I hope I am able to make you comfortable with this topic. And the main aspect and major part of this lecture is, don't forget to like, share and subscribe my channel. If you have any query, ask in comment box. Thanks everyone.